हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 26 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी क्लास 9th और सब्जेक्ट जो है बच्चों ये इतिहास का है। ठीक है, पार्ट अगर इसमें बोला जाए तो पार्ट 2, यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। तो बच्चों देखो, ये टॉपिक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के बाद रूस में गृह युद्ध होने के क्या कारण थे। प्रश्न 2 है, क्रांति के बाद अधिकतर किसान और मजदूर क्रांति के पक्षधर किन कारणों से बन गए। प्रश्न 4, अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन ने समाजवादी समाज की सफलता के लिए कौन कौन से उपाय किए। और प्रश्न 4, रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभाव पर अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, यही 4 क्वेश्चन मैं आपको सारे सबके आंसर एक्सप्लेन करता हूँ, तभी आपको ये पूरा पैसेज जो दे रखा है वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, प्रश्न 1 जो था, रूसी क्रांति के बाद रूस में गृह युद्ध होने के क्या कारण थे। तो बच्चों, सबसे पहला कारण था इसका, रूस में गृह युद्ध होने के निम्न कारण थे। पहला, रूस में बोल्शेविकों ने सत्ता को जब्त कर लिया। इसके बाद उन्होंने किसानों के बीच भूमि के पूर्ण वितरण का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप कई सैनिकों ने अपने गांव में जाने के लिए सेना छोड़ दी। ठीक है बच्चों। फिर सेकंड कारण जो था आपका, दूसरा कारण, इस अवधि के दौरान ग्रीन्स जो समाजवादी क्रांतिकारी थे और गोरे जो जार के समर्थक थे, रूसी साम्राज्य के अधिकांश लोगों के नियंत्रण में थे। ठीक है बच्चों, तो ये 2 कारण थे रूस क्रांति के बाद रूस में गृह युद्ध होने का। फिर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में, क्रांति के बाद अधिकतर किसान और मजदूर क्रांति के पक्षधर किन कारणों से बन गए। तो बच्चों, अधिकांश किसान और श्रमिक क्रांति के बाद क्रांति के पक्षधर बने क्योंकि पूरे देश में बड़े पैमाने पर उद्योग का राष्ट्रीयकरण और खेती का सामूहिकरण किया गया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आपका तीसरा प्रश्न था, अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन ने समाजवादी समाज की सफलता के लिए कौन कौन से उपाय किए। तो बच्चों, इसके बाद आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हो कि बड़े पैमाने पर, ठीक है, बड़े पैमाने पर केंद्रित आर्थिक नीतियाँ और योजनाएं बनाई गई, जिनमें पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, वो सबसे महत्वपूर्ण है। पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण नीति थी। विरोधियों को शक्ति से कुचल दिया गया। लोहा इस्पात, परिवहन, मशीनरी उद्योग पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आप पूरा लिखना, थर्ड का आंसर। और उसके बाद बड़े पैमाने से यहाँ तक, और उसके बाद आप लिखना प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर बेहद ध्यान दिया। एक लाइन बच्चों ये भी लिखना, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट आप इसे ले लेना। आंसर थर्ड का फर्स्ट पॉइंट और आंसर थर्ड का सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट ले लेना। और लास्ट में बच्चे लिखना, शिक्षा को अनिवार्य किया, मजदूरों के लिए आवास और महिलाओं के लिए बालवाड़ी व समान वेतन का प्रावधान किया। तो बच्चों, ये थर्ड का आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, आप इसे ऐसे करके लिख लेना। ठीक है, कि ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया जो मैंने यहाँ से यहाँ मार्क किया, ये से यहाँ मार्क किया। सेकंड पॉइंट प्राथमिक शिक्षा से लेकर ध्यान दिया गया तक, और थर्ड पॉइंट शिक्षा को अनिवार्य किया गया से लेकर प्रावधान किया गया तक। तो ये आपका थर्ड का आंसर होगा। ठीक है बच्चों। रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभावों पर अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, रूसी क्रांति के प्रभाव क्या थे। तो बच्चों, यहाँ पर आप यहाँ से लिखोगे कि रूसी क्रांति का प्रभाव, और यहाँ से बात कही गई थी, तो ये लिखना बच्चों। तो अब तो क्या है, ये मेहनतकश लोगों द्वारा भी शासन किया जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण रूसी क्रांति के प्रस्तुत किया गया। सोवियत संघ के द्वारा समाजवाद को पूरे विश्व में मान्यता मिली। अब समाजवाद एक व्यापक उद्देश्य के रूप में स्थापित हो गया। समाजवाद के लिए मार्क्सवाद, लेनिनवाद और स्टालिनवाद के नए उपायों और तरीकों के लिए मार्ग दिखाया। हमारे देश के संविधान में भी समाजवाद लाने की बात कही गई।
तो बच्चों ये था आपका आज की वर्कशीट के चारों क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।